मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है कि 4 प्रकार का? अगर आपका आंसर है 3, तो मैं पूछूंगा तीनों का नाम क्या है। अगर आपका आंसर है 4, तो मैं कहूँगा कि कौन कौन सा वो कंप्यूटर है। चलो ये बताओ कि ये दोनों सही है कि गलत। अगर आपका आंसर आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो ये वीडियो पूरा देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का कि 4 प्रकार का। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पर। VFS पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा 3 प्रकार का होता है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल्स पर आधारित होता है और ये एनालॉग सिग्नल पर ही काम करता है। एनालॉग सिग्नल्स एक कंटिन्यूस सिग्नल्स होती है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा। एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादातर मेडिकल साइंस में ही होता है और एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़रमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टमीटर, अमीटर, स्पीडोमीटर, ECG मशीन। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल उसके नीचे भी चित्र में दिखाई पड़ेगा। हमारा दूसरा कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, जिस पे हम आजकल काम करते हैं, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ज़्यादातर हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर होता है। अगर आपके आसपास कहीं भी कंप्यूटर दिखाई पड़ता है तो वो डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो चलते हैं, देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले समझेंगे डिजिटल कंप्यूटर है क्या। डिजिटल कंप्यूटर आधारित होता है डिजिटल सिग्नल्स पर और ये इनपुट को स्वीकार करते हैं और आउटपुट को प्रोवाइड करते हैं बाइनरी डिजिट सिग्नल्स में। डिजिटल कंप्यूटर एक डिसकंटिन्यूअस सिग्नल्स होता है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है। डिजिटल कंप्यूटर वर्क करता है बाइनरी संख्याओं पर। बाइनरी संख्या मतलब 0 और 1। जब फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ होती है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर की तरफ, तो 1। अगर फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ होती है तो होगा उसका 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा इमेज क्लियर नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे समझिए कि जब फ्रीक्वेंसी ऊपर होती है तो उसका मतलब 1, जब फ्रीक्वेंसी नीचे होती है तो उसका मतलब होता है 0। अब बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर कितने भागों में बांटा गया। तो एनालॉग कंप्यूटर हमारा 4 भागों में बांटा गया: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर ये हमारा सबसे छोटा और सबसे सस्ता मिलने वाला कंप्यूटर है। अगर आज के दिन में हम देखें तो हमारे चारों तरफ जो दिखाई पड़ता है हमें कंप्यूटर, वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है। इसे पीसी भी कहा जाता है। पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर। इसे पीसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक समय पर इस पे एक ही लोग बैठकर काम कर सकते हैं, मतलब ये सिंगल यूजर होता है। माइक्रो कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है: डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और पॉमटॉप कंप्यूटर। अब हम माइक्रो कंप्यूटर के भाग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसको मिनी और माइक्रो कंप्यूटर दोनों कहा जा सकता है और ये हमारे डेस्क पे सफिशिएंट फिट हो जाता है, इसीलिए इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि ये कंप्यूटर डेस्कटॉप, ऐसा कंप्यूटर जो डेस्क के ऊपर रखा जाता हो तथा सभी इसके पार्ट, जितने सारे पार्ट होंगे, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड CPU, सारे अलग अलग लगे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैपटॉप। ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जिसको आसानी से कहीं पे भी ले जा सकते हैं, जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर आसानी से ले जाया नहीं जा सकता। इसके कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सारे के सारे एक ही में जुड़े होते हैं। अगर हम लैप की बात करें तो लैप मतलब होता है गोद, टॉप मतलब होता है ऊपर। ऐसा कंप्यूटर जो गोद के ऊपर रख के चलाया जाता हो वो लैपटॉप कंप्यूटर कहलाता है। और थर्ड है हमारा
पाम टॉप कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो हाथ के साइज़ का कंप्यूटर होता है। ज़्यादातर ये कंप्यूटर यूज में लाया जाता है इस समय, जैसे कि मोबाइल और पीडी। पाम का मतलब होता है हथेली, टॉप का मतलब होता है ऊपर। ऐसा कंप्यूटर जो हथेली के ऊपर रख के चलाया जा सकता हो उसे पाम टॉप कंप्यूटर कहते हैं। इसके कीबोर्ड और माउस स्क्रीन में ही फिट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कंप्यूटर मिलता है जिसमें पाम टॉप कंप्यूटर के अंदर फिट होता है। ऐसे भी कुछ कंप्यूटर्स हैं पाम टॉप के अंदर जिसमें कीबोर्ड और माउस भी अलग से लगे होते हैं, जैसे कि लैपटॉप का छोटा सा वर्जन जिसको हम लोग पीडीए या फिर नोटबुक वगैरह बोल सकते हैं। तो जो नोटबुक कंप्यूटर होता है उसमें सेम लैपटॉप जैसा होता है लेकिन साइज़ में छोटा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक करके जाइएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने स्क्रीन पर सारा लिखा हुआ वीडियो बनाया है। अब हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर से पावरफुल होता है और बड़ा होता है, लेकिन ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। इसमें एक समय पर लगभग 12 से या फिर 12 से अधिक लोग बैठकर काम कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है पीडीपी, प्रोग्राम डाटा प्रोसेस, मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे एक मिनी कंप्यूटर शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये पावरफुल कंप्यूटर होता है, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इसका प्रयोग किया जाता है और ये मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। मतलब एक समय पर बहुत सारे उपयोगकर्ता इसको उपयोग कर सकते हैं। इसकी एबिलिटी होती है कि एक समय पर ये क्विकली 100 से भी ज़्यादा रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें कई सारे सीपीयू लगे होते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए। मेनफ्रेम कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो 30 से लेकर 100 मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है। तो स्पीड वगैरह याद करते रहिएगा ताकि ट्रिपल सी के क्वेश्चन में कहीं से भी ये पुटअप हो तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप कहीं इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बिजनेस में, बैंक में, एयरलाइन में और रेलवे में ज़्यादा प्रयोग होता है और इसका प्रयोग सर्वर के लिए भी होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन देखा गया है कि मेनफ्रेम सर्वर के लिए उपयुक्त है कि नहीं, तो ये सर्वर के लिए भी यूज में लाया जाता है। यहाँ पे कुछ इसके चित्र हैं, आप देख सकते हैं कि बीच में एक कंप्यूटर है और उसी से कई सारे कंप्यूटर जुड़े हैं। जो कंप्यूटर बीच में रखा हुआ है जिससे सारे कंप्यूटर जुड़े हैं उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। अब बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। ये सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है और हाई इफिशिएंसी वाला कंप्यूटर होता है और इसमें बहुत सारा डाटा एक समय पर स्टोर किया जा सकता है। ये मल्टी यूजर कंप्यूटर है, मतलब कि एक समय पर बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। एंड मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर एक समय में बहुत सारी डाटा को प्रोसेस कर सकता है। इसकी एबिलिटी होती है कि ये कोई भी क्वेश्चन को वेरी क्विकली सॉल्व कर लेता है। कितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो या फिर जटिल प्रॉब्लम हो उसको कुछ ही सेकेंड में सॉल्व कर देता है। सबसे जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था क्रे फर्स्ट, और जो इंडिया में सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था परम 10,000। यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल हैं तो आप देख सकते हैं। इसको भी बड़े बड़े कंपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रयोग करते हैं सर्वर के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी डाटा को स्टोर किया जा सकता है। और इसका सैटेलाइट्स में भी प्रयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। एंड लास्ट कंप्यूटर हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों डाटा को प्रोसेस करता हो, इस प्रकार के कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। इसका
एग्जाम्पल जैसे कि रोबोट और कुछ मेडिकल साइंस में यूज किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हमने देखा कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर उसके बाद हमने देखा डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।